नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार। मुखर संवाद के मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लेकर आता है जो खबरें बेहद ही अहम होती है, जो खबरें आपके लिए अहम होती हैं। तो शुरू करते हैं मुखर बाखबर। मुखर बाखबर ने आज पहली खबर, यूं कहा जाए साल का पहला दिन जो खबर आई है वो सियासी गलियारे से हलचल मचाने वाली है। सियासी गलियारे यानी झारखंड की राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की हलचल मच गई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के गांडेय से विधायक सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया है और इस इस्तीफे को विधानसभा की ओर से मंजूर भी कर लिया गया है, यानी गांडेय सीट अब खाली हो गई है। यूं कहा जाए कि झारखंड की राजनीति में आज का दिन अहम है। इसलिए अहम है कि अब झारखंड में गांडेय सीट के बहाने कई दरवाजे खुल सकते हैं। गांडेय सीट के कारण कई राजनीतिक समीकरण भी बदल सकते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये कयास लगाया जा रहा था कि राज्य की राजनीति किस करवट जा रही है इसे कहा नहीं जा सकता, लेकिन इसका इल्म जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं को था। और इस पूरी घटना के जो सूत्रधार हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद हैं। ईडी के 7वें सम्मन के बाद, यूं कहा जाए 7वें और आखिरी सम्मन के बाद यह तय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को संकट दिखाई देता है और राज्य के राजनीतिक गलियारे से कहीं न कहीं कोई बात आ रही है, जिसके कारण से झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक सरफराज अहमद ने गांडेय सीट खाली कर दी है। गांडेय सीट खाली करने के पीछे कई मकसद भी हैं। एक अहम मकसद ये हो सकता है कि कल्पना सोरेन, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी है, वो वहाँ चुनाव लड़ें। ऐसी स्थिति में एक सीट, ऐसी सीट की तलाश थी जहाँ कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। इस सीट के मायने यह भी हैं कि आदिवासी होने के बावजूद कल्पना सोरेन राज्य की किसी विधानसभा सीट पर आदिवासियों के लिए जो सुरक्षित है उस सीट पर वो लड़ नहीं सकती, क्योंकि वो दूसरी राज्य की आदिवासी सूची में आती हैं। यानी ये कहा जाए कि झारखंड में उनको जो आरक्षण मिलना चाहिए वो आरक्षण शायद न मिल पाए। इस वजह से, और कोई आने वाले दिनों में विवाद न हो, इस वजह से गांडेय सीट खाली कराई गई है। पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में यह कयास लगाया जा रहा था कि किसी सीट से भी कल्पना सोरेन चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि उड़ीसा के मयूरभंज की रहने वाली कल्पना सोरेन यह पूरी तरह से जानती हैं कि वो राज्य के किसी आदिवासी सीट से चुनाव नहीं लड़ सकती हैं। ऐसी स्थितियां तब पैदा हुई जब सीता सोरेन, जो विधायक हैं जामा से, उनके भी निर्वाचन को इसी आधार पर चुनौती दी गई है, क्योंकि वो भी उड़ीसा की रहने वाली हैं। ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ऐसी सीट की तलाश कर ली है जिस सीट पर न उनकी विजय सुनिश्चित है, बल्कि उनको आने वाले दिनों में भविष्य में कोई परेशानी भी नहीं होगी। वो सीट है गांडेय की सीट। गांडेय की सीट इसलिए महत्वपूर्ण है कि गिरिडीह जिले में ये गांडेय की सीट आदिवासी और मुसलमानों की बहुलता वाली सीट है। यूँ कहा जाए इस सीट पर 25% मुसलमान हैं, यानी मुस्लिम आबादी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ खड़ी है, उस आबादी को वोट बैंक में तब्दील करने के लिए में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरह से सफल रहे हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा वोट मुसलमान झारखंड मुक्ति मोर्चा को करें, इसकी भी उन्होंने सुनिश्चितता जाहिर की है। ऐसी स्थिति में गांडेय विधानसभा क्षेत्र में 25% मुसलमानों का होना निश्चित रूप से ये बड़ा संकेत है कि वहाँ मुसलमान एकमुश्त होकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की कल्पना सोरेन को वोट करें। वहीं दूसरी ओर अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि जो दो फैक्टर हैं, जो मुसलमान और आदिवासी का जो समीकरण है, वो कभी झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से कहे जाने और झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन ने महतो, माझी और मुसलमान को एक राजनीतिक समीकरण बनाया था, यानी MQ पर काम कर रही थी। यहाँ भी M² पर काम होगा और गांडेय में मुसलमान जो हैं वो 25% आबादी के साथ हैं, तो वहीं 50,000 से अधिक मतदाताओं की संख्या आदिवासियों की है। यानी ये कहा जाए कि एक सुनिश्चितता स्पष्ट रूप से है गांडेय में कि वहाँ पे अगर कल्पना सोरेन खड़ी होती हैं तो उनको शायद ही कोई बीजेपी की ओर से गंभीर चुनौती मिल सके। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि वहाँ बनिया और जो
कुशवाहा समाज का वोटर है वो वोटर शायद बीजेपी के पक्ष में हो, लेकिन वहाँ पूरी तरह से और जो वोटर हैं वहाँ यादवों की भी संख्या है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो महागठबंधन की सीट है या गांडे सीट, वो कल्पना सोरेन के लिए बेहद ही सुनिश्चितता वाली सीट है। ऐसी स्थिति में हम कुछ याद आपको दिलाएं कि 1977 में गांडे से पहली बार जनसंघ के टिकट पर लक्ष्मण स्वर्णकार वहाँ पे विधानसभा पहुँचे थे। 1982 में झारखंड मुक्ति मोर्चा के सालखन मुर्मू जो वहाँ से कई बार विधायक रहे, उन्होंने जीत हासिल की। 1987 में खुद जो फिलहाल जो विधायक हैं सरफराज अहमद, उन्होंने इस्तीफा दिया है, वो जीत कर आए थे 1987 में, लेकिन टिकट था कांग्रेस पार्टी का। 1992 में फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के सालखन सोरेन वहाँ चुनाव जीते थे। 1997 में फिर सरफराज अहमद वहाँ जीत कर आए और अलग राज्य बनने के बाद यानी झारखंड बनने के बाद झामुमो के सालखन सोरेन ने ही जीत हासिल की थी। वहाँ 2009 में भी सालखन सोरेन ही जीते और 2015 में भाजपा के जयप्रकाश वर्मा आए थे, उन्होंने जो अब फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा में है, इस समय झारखंड मुक्ति मोर्चा के गिरिडीह संसदीय सीट के प्रबल दावेदार हैं जयप्रकाश वर्मा, वो अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं। उन्होंने 2014 में सीट यहाँ पर जीती थी। वहीं 2019 में हुए उपचुनाव में फिर सरफराज अहमद विधानसभा पहुँचे, लेकिन वो टिकट था झारखंड मुक्ति मोर्चा का। यानी ये कहा जाए कि इस गढ़ को अगर आप देखेंगे तो आदिवासी और मुस्लिम और यादव का जो प्रभाव वाला इलाका है वो यहाँ कहा जा सकता है। वहीं यहाँ कुशवाहा जाति की भी बहुलता काफ़ी है और खासकर वैश्य समाज की भी मतदाताओं की बहुलता है, लेकिन आदिवासी और मुसलमान और यादव अगर मिलते हैं तो उनका मुकाबला यहाँ शायद बीजेपी नहीं दे पाएगी। ऐसी स्थिति में ये सीट चुनी गई है। इसी सीट को बताने के लिए हम आपके पास आए थे, क्योंकि झारखंड में कई ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम बड़ी बहुलता वाले स्थान पे है, बहुलता और प्रभावी स्थान पे है। वैसी एक सीट में गांडे का भी नाम है जहां 25% मुस्लिम आबादी है और मुसलमान निश्चित रूप से भले लाख दावा करें लेकिन वो बीजेपी को वोट तो नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये सधी हुई राजनीति की है और सधी चाल यहाँ पर चली है। तो ये मान के चलिए कि कल्पना सोरेन के लिए ये सीट खाली हुई है और कल्पना सोरेन वहाँ आने वाले दिनों में चुनाव लड़ेंगी। अब ये कब लड़ेंगी ये शायद चुनाव आयोग को पता होगा, लेकिन इतना जरूर है कि झारखंड की राजनीति अब करवट ले रही है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन।